गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सबको बेटा? गुड इवनिंग। आज हमें चैप्टर नया स्टार्ट करना है अपना। जो भी नए बच्चे हैं, क्या उन्होंने हमारी पूरी वीडियोस देखी हुई है, बाकी बैलेंस वाली सारी सारी? कौन कौन है आज नया? नमन, नमन आपका स्कूल कौन सा बेटा? नमन आवाज आ रही है आपको? नमन आपका स्कूल कौन सा बेटा? हेलो हेलो नमन आपका स्कूल कौन सा है? सर, एक सेकंड। वो सर, मेरे भाई ने अभी स्कूल में एडमिशन लिया नहीं है सर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी सब बेटा और कौन नया है आज क्लास के अंदर? निखिल। निखिल निखिल आपका स्कूल? ऑक्सफोर्ड। ओके निखिल, आपने हमारी बैलेंस वीडियोस देखी हुई है, पुरानी वाली वीडियोस देखी हुई है? ठीक है ठीक है। नमन बेटा अपना फोन म्यूट पे रखो। चलिए, तो हम अपना आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो हमने लास्ट क्लास तक बेसिक्स पढ़ रखा है या आपने हमारी वीडियोस देखी हुई हैं। तो उसके बाद हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज एक प्रैक्टिकल चैप्टर होगा अकाउंटिंग के रिगार्डिंग। तो बेसिक बेसिक चीज़ें, मेरी बातें आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे सब। और कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे चैट के थ्रू मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे बोलकर भी बता सकते हैं। लेकिन आप जब बोलेंगे तो प्लीज़ ध्यान रखना, बोलने के बाद अपना फ़ोन आप म्यूट कर देंगे, क्योंकि बार बार जो बाहर की डिस्टर्बेंस होती है वो ना आए, ताकि। ठीक है बेटा? चलिए, तो अपने पास बेटा हम अपना आज का एक जो आज की क्लास है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आप सबके स्क्रीन पर एक शीट शो हो रही है, आप सबके स्क्रीन पर? ठीक है। तो बेटा आप सब हेडिंग डालेंगे अपने पास। हमारे चैप्टर की, जो हमारा चैप्टर है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। बेटा फोन म्यूट रखो। हाँ बेटा, तो चैप्टर की हेडिंग क्या है आपके पास? अकाउंटिंग इक्वेशन है। और कुछ पहले बातें मैं बताऊंगा आपको। नोटिंग आपको कुछ नहीं करनी है, आपको सिर्फ सुनना समझना है। ये शीट आपके ग्रुप में आ जाएगी तो आप बाद में इसको नोट आराम से कर सकते हैं। सिर्फ मेरी बातों को सुनने और समझने पे ध्यान दीजिएगा। अभी तक जो भी बच्चे हैं यहाँ पर इस क्लास के अंदर, हमने क्या पढ़ा है अब तक? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी है। 11th क्लास की स्टार्टिंग में आपको पहले बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स मैंने पढ़ाई हैं। वो सिर्फ इसलिए ताकि आपको अकाउंटिंग का थोड़ा सा बेसिक समझ में आ जाए। और इसके अंदर जो बेसिक बातें मैंने आपको बताई, उसके अंदर कुछ नाम मैंने आपके साथ डिस्कस किए। बेटा कैपिटल क्या होता है? कैपिटल अमाउंट, यस, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस। मैं एक सिंपल सी वर्ड्स में बोलूं तो वो पैसा जो मैंने अपने बिजनेस में लगाया, मैं उसे कैपिटल बोलता हूं। उसके अलावा बेटा लायबिलिटीज क्या होती हैं? अमाउंट ओड बाय द बिजनेस, जो पैसा बिजनेस ने देना है, किसका? इनसाइडर का या आउटसाइडर्स का? जो जो इनसाइडर का देना है वो तो कैपिटल हो गया। जो मालिक का देना है, ऑनर का देना है, प्रोप्राइटर का देना है, वो तो कैपिटल हो गया। और जो लायबिलिटीज है वो किसकी होती हैं? वो बेसिकली आउटसाइडर्स की होती हैं। और ये दोनों इक्वल हैं। किसके इक्वल हैं? कैपिटल प्लस। बेटा फोन म्यूट रखो। नमन फोन म्यूट रखो। जब बात करने के लिए बोला जाएगा तब आपको अनम्यूट रखना है। कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट्स।
तो एसेट्स क्या है, जिस जगह पर हम पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, जिस फॉर्म में हम पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, वो आपके सामने एसेट्स की फॉर्म लेगा। हमें अब यहां से ना इस एक तरह से अकाउंट्स के अंदर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को शुरू करना है, और वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस इक्वेशन के थ्रू चलेंगे। कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट्स, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट्स, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगी। और सबसे पहले आपको समझना होगा कि क्या क्या चीजें इनके अंदर आती हैं। कैपिटल क्या है बेटा? कैपिटल वो है जो इनिशियल आपने इन्वेस्टमेंट किया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। उसके साथ साथ आप इसके अंदर प्लस कर सकते हैं, आपने और जो पैसा बिजनेस में लगाया, क्या बोलते हैं बेटा उसे? एडिशनल कैपिटल। आपको आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट्स भी आएंगे। उसके अलावा आपने अगर अपने बिजनेस में कोई पैसा विड्रॉ किया, जिसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स, वो आ जाएगा विड्रॉ के नाम से। और अगर आपने कुछ पैसा बिजनेस में लॉस की फॉर्म में देखा तो वो आपके कैपिटल से माइनस किया जाएगा। तो यानी कि कैपिटल के लिए दो चीजें हैं जो उसको इंक्रीज करती हैं, और दो चीजें हैं जो उसको डिक्रीज करती हैं। इंक्रीज करने वाली चीजें क्या क्या हैं? आपके बिजनेस में एडिशनल कैपिटल और प्रॉफिट जो इसे इंक्रीज करेंगी, और ड्रॉइंग्स और लॉसेस क्या करेंगे? आपके कैपिटल को डिक्रीज। इसी तरह से आपके हर एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले कैपिटल की बात कर ली, अब हम बात करेंगे लायबिलिटीज के बारे में, और फिर हम बात करेंगे एसेट्स के बारे में। बेटा लायबिलिटीज में, लायबिलिटीज का मतलब क्या था? वो अमाउंट जो ओड है, ओड मतलब पेबल है बाय अमाउंट ओड है या फिर पेबल है बाय बिजनेस टू आउटसाइडर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने किस किस को पैसा देना होता है? एक बात बताइए, आपको एक वर्ड याद है? आप सब ने सुना है मेरे साथ, मैंने पढ़ाया आपको वीडियोस के अंदर या फिर आपने लाइव क्लास ली। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन होते हैं बेटा? पैसा देना होता है, जिनको पैसा देना होता है। बेटा क्यों देना होता है पैसा? लोन पे या तो उनसे गुड्स या कोई सर्विस ली होती यस, या तो हमने उनसे कोई क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स किया होता है, या फिर कोई सर्विसेज ली होती हैं, सर्विसेज टेकन ऑन क्रेडिट। आई बात समझ में? अच्छा, क्रेडिटर्स के अलावा कोई और एग्जांपल बताओ जो कि हमारी लायबिलिटी होती है। इसी का एक और मिलता जुलता नाम था जिसको जोड़कर हमने ट्रेड पेबल बनाया था। बिल्स रिसीवेबल नहीं बेटा, बिल्स पेबल। क्या वर्ड लिखा मैंने? बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का मतलब पैसा देना है आपको बिल्स के अगेंस्ट। तीसरा, आपने कोई लोन ले रखा है, लोन्स टेकन। तो लोन्स टेकन भी आपके लिए क्या थी? लायबिलिटीज थी। फोर्थ, बहुत ध्यान से देखना, फोर्थ पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट के अंदर मैं बोलूंगा एक वर्ड, आप सबको याद है अगर तो। बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? अगर आपका कोई भी खर्चा, एक्सपेंस ड्यू है बट अभी तक आपने पे नहीं किया है, तो एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, ये आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। मतलब आपने किसी से सर्विसेज ले ली लेकिन उसके पैसे अभी तक नहीं दिए, तो आप उसको क्रेडिटर में डाल सकते हैं। और अगर कोई खर्चा है जिसकी आपने पेमेंट करनी है तो वो आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की तरह रहेगा। फिफ्थ पॉइंट, बहुत ध्यान से सुनना, यहां पर मैं लिख रहा हूं अर्नड इनकम। बेटा अर्न का मतलब क्या हुआ? कमा लिया या नहीं कमाया? नहीं कमाया। बिना कमाए इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कमाने से पहले अगर पैसा मिल जाए तो वो आपके लिए एक लायबिलिटी है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके पास जो कि किसके बारे में बता रहे हैं? आपको लायबिलिटीज के बारे में बता रहे हैं कि लायबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं। इसके अलावा हमने अपने पास कुछ एग्जाम्पल्स में
2-3 क्लास पहले डिस्कशन किया था, किसके रिगार्डिंग डिस्कशन किया था? एसेट्स के रिगार्डिंग डिस्कशन किया था। एसेट्स में क्या क्या चीजें आती हैं बेटा, याद करिएगा। एसेट्स में 2 तरह के पार्ट डिवाइड किए थे, कौन कौन से? यस, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अच्छा, नॉन करंट एसेट्स में भी फर्दर डिवाइड किया था। फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, फिक्स में भी 2 पार्ट में डिवाइड किया था। यस, टैंजिबल और इनटैंजिबल। अब एक काम करो, जल्दी से मुझे नाम भी बता दो, टैंजिबल एसेट्स में कौन कौन से नाम आते हैं? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, लैपटॉप्स डाल सकते हो आप इसके अंदर। आपका कोई मोटर व्हीकल, कार, स्कूटर, बाइक। बेटा मैंने बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग में कवर कर लिया, मोटर व्हीकल्स आ गए। अच्छा, इंटैंजिबल बताओ, इंटैंजिबल कौन से होते हैं? गुडविल, यस, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ब्रांड्स। याद आ रहे हैं सब कुछ धीरे धीरे करके? तो ये हमने सब चीजें पढ़ रखी थी, मैं आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूं ताकि अभी जो हम चैप्टर करने वाले हैं ये वहां पर सब यूज होने वाला है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट में क्या क्या नाम पढ़े थे हमने, याद कराओगे मुझे? यस, एक तो म्यूचुअल फंड था, आप कोई डिपॉजिट करा देते हो, आप इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्ट इन, यस, डिबेंचर्स। और बच्चे ने एक और चीज अच्छी बोली, म्यूचुअल फंड्स। या फिर आप इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्टमेंट इन, किस में करते थे इन्वेस्टमेंट? शेयर्स में, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं बेटा, लेकिन प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट ना मेरी लैंड एंड बिल्डिंग में कवर हो जाती है एक तरह से। अच्छा, और मेरे पास क्या बचा बेटा? करंट एसेट्स। करंट एसेट के एग्जांपल देना। करंट एसेट्स के एग्जांपल कौन से हो सकते हैं? कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स। बेटा डेटर्स कौन थे? जिनसे पैसा लेना है, देना है, लेना है। और डेटर्स को रिप्लेस करके मैं क्या बना सकता हूं? बिल्स रिसीवेबल। यस, और बताओ? यस, अक्रूड इनकम भी था, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अच्छा, अक्रूड इनकम क्या होती है बेटा? इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, आपने कमाया लेकिन पैसा अभी तक आपको नहीं मिला। तो बेटा अल्टीमेटली ये सब चीजें हैं जो आपको सिखाएंगी कि आपके एसेट्स कौन कौन से हैं। अब मैंने आपके सामने जो ये लिखा है ना, ये सब चीजें मैंने आपके साथ उन वीडियोस के अंदर डिस्कस किया हुआ है अच्छे से, कि कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होती हैं, एसेट्स क्या होते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया था। अब मैं आपके साथ इसका प्रैक्टिकल टॉपिक शुरू करने वाला हूं और आप सब फिर से सिर्फ सुनने और समझने पे ध्यान देंगे कि आपका क्वेश्चन किस तरह से कैरी फॉरवर्ड होगा, कैसे चलेगा। तो प्लीज यहाँ ध्यान देंगे सब। हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर आपको याद है, आपने कभी मैथ्स में बचपन में पढ़ी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर शायद सुनी हो या पढ़ी भी हो लीनियर इक्वेशन। तो कुछ इस तरह की इक्वेशन आपने मैथ्स में पढ़ी है। अच्छा, आपने ये चीज पढ़ी है, LHS इक्वल्स टू RHS। इसी तरह से अकाउंट्स की भी अपनी एक इक्वेशन है जिसको हमने अभी आपके सामने रखा था, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट। तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी एक साइड है, एसेट एक साइड है, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना हमारा क्वेश्चन है। अच्छा, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करने का एक फॉर्मेट है, मतलब क्वेश्चन करना है तो आपको इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करना है। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे फॉर्मेट को जरूर बनाएंगे, बिना फॉर्मेट के आपको मार्क्स टीचर नहीं देगा। अच्छा, उस फॉर्मेट का सबसे पहला कॉलम किस चीज का है? सीरियल नंबर। पहला कॉलम किस चीज का है बेटा? सीरियल नंबर। फिर आप लिखते हैं पर्टिकुलर्स, या फिर हो सकता है टीचर आपको बोले लिखने के लिए ट्रांजैक्शंस।
शो क्या करना चाहते हैं? बेटा शो ये करना चाहते हैं कि आपका, देखो यहां ध्यान सुनना एक बारी। तो सबसे पहली चीज मैंने आपके सामने लिखी थी यहां पर, ये देखिए, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल्स टू एसेट्स। ठीक है बेटा, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। आप ये कहते हो जी मेरे पास 7 लाख रुपीस अपना है इन्वेस्टेड बिजनेस के अंदर, 7 लाख रुपीस, 3 लाख रुपीस मैंने लोन लिया, मैंने अपने टोटल बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया? 10 लाख रुपीस। अच्छा, ये 10 लाख रुपीस में क्या क्या चीजें होंगी? कैश होगा? चलो मैं कहता हूं जी 10 लाख रुपीस का पूरा कैश है। अच्छा, अब 10 लाख के कैश के साथ बिजनेस करोगे या बिजनेस करने के लिए कुछ खरीदना भी पड़ेगा? क्या खरीदोगे? गुड्स। मैं फॉर एग्जाम्पल गुड्स की बात करता हूं बेटा। अगर मैंने 1 लाख रुपए के गुड्स खरीदे तो बताओ कैश कितना बचा? 9 लाख। तो 1 लाख के गुड्स हो गए, कैश हो गया 9 लाख का। तो हर ट्रांजैक्शन के बाद ये एक चीज इक्वल आएगी, तभी आपकी इक्वेशन जेन्युइन है। मतलब बिजनेस के अंदर होने वाली हर ट्रांजैक्शन से आपके इस इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ता है, और वो इक्वेशन हर ट्रांजैक्शन के बाद इक्वल आ रही है नहीं आ रही, ये चेक कराना है आपको। परिकांशा, बात समझ में आई? तो बेसिकली हम अपने बिजनेस में होने वाली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसमें मनी की इन्वॉल्वमेंट होती है, उनको इस इक्वेशन में डालकर ये प्रूफ कराते हैं कि हर ट्रांजैक्शन के बाद हमारी इक्वेशन इक्वल मैच करती है। ठीक है बेटा, मैं दोबारा से बोलता हूं, ध्यान से सुनो। अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि बिजनेस में होने वाली हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसमें मनी की इन्वॉल्वमेंट है, उसके बाद भी ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी मैच करती है। अब आ गया इधर एसेट्स, ये है कैपिटल और ये है आपकी लायबिलिटी। ध्यान से सुनिए बेटा प्लीज। पहला पॉइंट, एक एक पॉइंट के साथ शुरू करूंगा, आपके साथ पूरा डिस्कस करूंगा, उसके बाद यहां पे लिखूंगा। बेटा अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूं, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹50,000। बेटा मेरा पहला सवाल आपके लिए कि मैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से इस ट्रांजैक्शन को सोचूंगा? किसका पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए मुझे? हाँ जी बेटा, किसके पॉइंट ऑफ सोचूं बेटा? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब प्लीज बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। ये कौन? बिजनेस का प्रोप्राइटर। इसने बिजनेस में कितना पैसा लगाया? 50,000। अब बताइए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटा एक बात और चीज ध्यान सुनना, कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो उसका हमेशा इफेक्ट दो जगह जाएगा। दो जगह मतलब कुछ आएगा या कुछ जाएगा, दो चीजें आएंगी, दो चीजें जाएंगी, यानी कि हमेशा डबल एस्पेक्ट आएगा। इस 50,000 की वजह से डुअल एस्पेक्ट होगा। डुअल एस्पेक्ट का मतलब दो चीजों पे इफेक्ट आएगा। अगर मैं बोलता हूं मैंने अपने बिजनेस में 50,000 रुपए लगाए, तो बिजनेस के अंदर दो चीजों पे फर्क पड़ा। एक तो बिजनेस में क्या चीज इंक्रीज करेगी? कैश। दूसरा बिजनेस में क्या चीज इंक्रीज करेगी? कैपिटल। तो कैश कितने से इंक्रीज करेगा और कैपिटल कितने से इंक्रीज करेगा? तो अब मैं इसे अपनी इक्वेशन में कैसे दिखाऊंगा? ये देखिए, एक बात बताइए, कैश किस में आता है, एसेट्स में या लायबिलिटीज में? एसेट्स में मैंने कैश लिखा, कैश 50,000। अब जो दूसरा 50,000 है वो कैपिटल में लिखा जाएगा क्योंकि वहां पर चेंज हुआ है। क्या पहली इक्वेशन के बाद आपके बैलेंस 50-50 इक्वल है या नहीं है? पॉइंट समझ में आ रहा है मेरा? सेकंड पॉइंट, आपने गुड्स परचेज किए फॉर ₹10,000 कैश। इसका मतलब बताओ क्या चीज हुई, क्या चीज आई, क्या चीज गई? कैश के।
गुड्स आए, कैश गया। प्लीज ध्यान से देखना, मेरे पास फिर से आपके सामने एक सिचुएशन बनेगी। आप इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बताइए, अब यहां से कैश कम करूं या बढ़ाऊं? 50 में से कम करना। कम करना है। देखो ध्यान से देखना, इसमें से कैश कम हुआ 10,000। बेटा कैश कितना बच गया? 40,000। बेटा जो गुड्स आए वो आपके लिए क्या है, एसेट या लायबिलिटी? तो मेरे पास एक और चीज ऐड हो जाएगी एसेट्स के अंदर, गुड्स कितने से? 10,000 से। और अब मैं प्रेजेंट करूंगा कि 40,000 कैश है और 10,000 के गुड्स हैं। एग्री करते हो इस बात से? कैसे प्रेजेंट किया जाएगा? प्रेजेंट कैसे किया जाएगा, बहुत ध्यान से देखना, मेन चीज प्रेजेंटेशन है। मैं 10,000 रुपए कैश में से माइनस करूंगा। अकाउंट्स के अंदर माइनस करना हो तो ब्रैकेट लगाते हैं, अकाउंट्स के अंदर माइनस करना हो तो ब्रैकेट लगाते हैं। यहां पर ब्रैकेट इंप्लाइज नेगेटिव। अच्छा, उसके अलावा क्या चीज एसेट में बढ़ गई है? अब प्लस 10,000। मैंने ये देखो, ये मैंने गुड्स के नीचे प्लस किया है, ये मैंने कैश में माइनस किया है। अब बताओ कैश कितना बच गया? और अब मेरे पास कितने के गुड्स हैं? और ये टोटल क्या 50,000 के इक्वल है? दिस इज माय न्यू इक्वेशन। बताइए, कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है सबको? क्लियर है ये वाली बात? तो प्लीज इस बात को समझो। उस बच्चे ने बहुत अच्छा डाउट पूछा कि सर हम क्यों बनाते हैं। हम हर ट्रांजैक्शन के बाद ये चेक करने के लिए बनाते हैं क्या हमारा पैसा इक्वल टू हमारे कैपिटल है या नहीं है, हमारा कैपिटल कहां कहां पर इन्वेस्टेड है, किस किस तरह से चेंज हो रहा है, क्या वो हर चेंज के बाद इक्वल शो होता है या नहीं होता है। मुझे ये चीज प्रूफ करके देनी होती है। अच्छा, एक और चीज बता दूं, ये जो हम कर रहे हैं ना, ये अभी भी ना प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं है। ये सिर्फ आपका एक टेम्परेरी या फिर मैं बोलूं तो रफ वे है, एक फेयर नहीं है, एक रफ वे है टू कैलकुलेट माय बिजनेस एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल। जो प्रॉपर तरीका होता है वो आपको बहुत ऑलमोस्ट 11th के एंड तक आते आते सीखने को मिलेगा। अभी आप एक सिंपल तरीका सीख रहे हैं कि आपके पास अगर कोई चेंजेस होते हैं किसी ट्रांजैक्शन की वजह से तो उसका क्या क्या इंपैक्ट यहां पर शो होगा। बेटा थर्ड पॉइंट, गुड्स परचेज्ड ₹20,000, बट इस बार मैंने गुड्स परचेज किए हैं किस पे? क्रेडिट पे। बताओ बेटा कितना पैसा जाएगा? नहीं जाएगा, गुड्स बढ़ेंगे और लायबिलिटीज बढ़ेंगी। बेटा क्या पैसा जाएगा, कैश जाएगा या नहीं जाएगा? नो सर, कैश नहीं जाएगा। अच्छा, गुड्स में कोई चेंज होंगे? यस सर। गुड्स में प्लस हो जाएगा। कितना प्लस हो जाएगा? 20,000। बेटा एक बात बताओ, पैसा नहीं गया तो इसका मतलब पैसा देना भी नहीं है या बाद में देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। अच्छा, बाद में देना पड़ेगा तो लायबिलिटी बनेगी या एसेट बनेगा? तो देखो अब मैं उस साइड जाकर लिख रहा हूं वर्ड, एक नया वर्ड। क्या वर्ड लिखा बेटा? क्रेडिटर्स। और बिल्कुल इस 20,000 के सामने लिखूंगा, बिल्कुल सामने 20,000 प्लस में। और अब चेक करिए, अब क्या पोजीशन है मेरी न्यू इक्वेशन, क्या आज भी मैच करती है या नहीं करती? बताइए बेटा, कैश में कितना है? 40,000। बेटा गुड्स में कितना है? क्या मेरे पास कैपिटल 50,000 है और मेरे पास लायबिलिटी उधार कितना है? 20,000। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा बिजनेस जो चल रहा है उसमें 50,000 मेरा अपना लगा है, 20,000 मैंने उधार लेकर लगा रखा है गुड्स की फॉर्म में, और 40,000 का कैश पड़ा है, और टोटल गुड्स जो है वो 30,000 रुपए के हैं? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? अब एक चीज नोट कर रहे हो, हर इक्वेशन के बाद मेरा टोटल अभी भी इक्वल है, और आपको ये इक्वल रखना ही जरूरी है और कुछ भी नहीं। अगर आपने इक्वल मेंटेन रखा तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही तरह से आगे बढ़ता रहेगा। चलिए मैं अगला पॉइंट बोलता हूं बेटा, फोर्थ पॉइंट। बेटा मैंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर दी 5,000 रुपए। बताइए सैलरी पे करने से पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा। तो
तो कैश में प्लस कर दूं या माइनस कर दूं? माइनस कर दूं। अच्छा, सैलरी पे करना एक्सपेंस या इनकम? एक्सपेंस। अच्छा, एक्सपेंस से कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? तो ये लीजिए बेटा, एक तो 5000 यहां से माइनस, एक 5000 यहां से माइनस। किसी को कोई डाउट आए? देखो अभी डाउट आएंगे और आने भी चाहिए। अगर आपको लगता है कि सर क्यों माइनस किया, क्यों प्लस किया, आप मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन अगर आपने जो बेसिक वीडियोस देखी हैं तो मैंने वहां पर ये बात बताई थी, कैपिटल प्रॉफिट से बढ़ता है, लॉसेस से कम होता है, इनकम से बढ़ता है, एक्सपेंसेस से कम होता है। चेक करो क्या अभी भी इक्वल आ रहा है? यस सर। अब देखो बेटा, अब टोटल इक्वल कितना चल रहा है इस वक्त पे? 65 65। कोई डाउट है किसी को तो बताइए। क्लियर है यहां तक की बात है? चलिए फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं बेटा। अब मेरा फिफ्थ पॉइंट है, अब मैंने गुड्स बेचे, गुड्स सोल्ड, कॉस्ट, कॉस्टिंग रुपीज 7000 फॉर कितने के बेचे बेटा? 10,000 कैश में बेचे। बेटा 7000 की चीज 10,000 में बेच दी, क्या लगता है फायदा हुआ नुकसान हुआ? नुकसान। नुकसान कौन बोला? 7000 की चीज 10,000 में बेच दी, फायदा नुकसान? फायदा। अच्छा ये फायदा, एक बात बताओ, ये 10,000 रुपए आए या नहीं आए? आए हैं। तो कैश को बढ़ाऊं या कम करूं? ये लो, जो कैश को प्लस कर दिया। अच्छा कुछ गया भी है क्या? गुड्स गए भी हैं, तो गुड्स में क्या करूं, प्लस या माइनस? कितना, 7,000 या 10,000? 7,000। अच्छा इस पूरी ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? कैपिटल में माइनस करूं या प्लस करूं? ये लीजिए, चेक कर लीजिए क्या आपकी इक्वेशन में इक्वालिटी है या नहीं है। न्यू इक्वेशन बेटा, आपकी न्यू इक्वेशन क्या कहती है? 45,000, 23,000, 48,000, 20,000। बताइए, कोई डाउट है तो बताइए बेटा। क्या टोटल इक्वालिटी में चेक करो कितना आ रहा है इस वक्त पे? 68,000। कोई डाउट किसी को है तो बताओ। सबको बात समझ में आ रही है बेटा प्रॉपर तरीके से? बेटा 6 पॉइंट ध्यान से देखना बेटा। 6 पॉइंट क्या कहता है आपसे? 6 पॉइंट कहता है हमने गुड्स सोल्ड किए जिसकी कॉस्ट थी 12,000 फॉर 10,000 बट ऑन क्रेडिट। मैंने गुड्स बेचे 10,000 वाले, सॉरी 12,000 वाले 10,000 में। बेटा क्या लगता है प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ इस बार? लॉस। बेटा कितना पैसा आया? हाँ क्रेडिट में है तो अभी आया नहीं है, आएगा। अच्छा किससे आएगा पैसा, किससे लेते हो आप? डेटर्स से। तो इसका मतलब आपके पास, अच्छा आपके पास से कुछ गया भी है? गुड्स गए हैं कितने के, 10,000 वाले या 12,000 वाले? तो यहां से कितना लेस करूंगा? 12,000। और बहुत ध्यान से देखना, अब एसेट्स में एक नया कॉलम ऐड होगा, किसके नाम का? डेटर्स के नाम का। और डेटर्स बेटा बिल्कुल डेटर्स के नीचे लिखूंगा एग्जैक्टली कितना लिखूंगा पता है? 10,000। अच्छा और कैपिटल में बताओ, कैपिटल में क्या करूं, प्लस करूं या माइनस करूं? माइनस क्यों बोल रहे हो करने के लिए? क्योंकि लॉस हुआ है। प्रॉफिट हुआ तो प्लस किया था, लॉस होता है तो माइनस कर देंगे। लीजिए बेटा न्यू इक्वेशन कितना बेटा? 45,000 प्लस 11,000 प्लस 10,000 इक्वल्स टू 46,000 प्लस 20,000। बेटा एक बार चेक करो क्या इक्वालिटी मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है? टोटल बताओ कितना है, टोटल कितना है? नहीं
यस 66,000 66,000 से इक्वालिटी मैच हो रही है। ठीक है बेटा, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। बेटा मुझे इंटरेस्ट मिला, रिसीव किया मैंने 2,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला। आप बताइए मुझे कैश में प्लस करूं या माइनस करूं बेटा? कैश में प्लस और इससे फायदा हुआ नुकसान हुआ? इससे फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ? 2,000 का। बताइए बेटा, कोई डाउट तो नहीं है इस बात से? आपकी न्यू इक्वेशन क्या कहती है? ये कितना हो गया? 47, ये हो गया 11, ये हो गया 10, ये हो गया 48, ये हो गया 20,000। चेक करिए बेटा, क्या अब टोटल चेंज हो चुका है या इक्वालिटी मेंटेन हो रही है? बिल्कुल। लेकिन अब हो चुका है 68,000। कोई डाउट तो नहीं? चलिए 8th पॉइंट देखना बहुत ध्यान से। मैं आपको ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट करा रहा हूं जो पूरे चैप्टर में आपको मिलेंगे। एक एक करके हमारे हर पॉइंट को हम लेवल को क्रॉस कर रहे हैं। बेटा नेक्स्ट लेवल क्या है मेरे पास? ध्यान से सुनना। मेरा नेक्स्ट लेवल कहता है कि मैंने अमाउंट पे किया, अमाउंट पेड टू हाँ जी बेटा, मैंने अमाउंट पे किया, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर। बेटा मुझे क्रेडिटर के कितने पैसे देने पड़ना एक बारी? वैसे मुझे क्रेडिटर के कितने पैसे देने हैं? 20,000। बट अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स 9,500 इन क्या लिखा है बेटा मैंने? फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट। बेटा मैंने क्रेडिटर के 20,000 रुपए देने हैं। मैंने क्रेडिटर को कहा भैया ये पकड़ो 19,500 और आज के बाद हमारा हिसाब खत्म, मैंने आपके और पैसे नहीं देने। मैं आपसे फुल सेटलमेंट कर रहा हूं जी, 20,000 की जगह 19,500 ले लो, खत्म करो आज बात को। तो एक बात बताइए, आपके जेब से कैश कितना गया? 19,500। अब बताओ इसके बाद मेरे क्रेडिटर कितने से कम होंगे? क्रेडिटर पूरे 20,000 से कम होंगे। और क्या लगता है आपको, किसी को 20,000 देने थे, 19,500 देके आपको फायदा हुआ नुकसान हुआ? कितने का फायदा? 500 रुपए का फायदा। 20,000 की जगह पर 19,500 देकर आपने 500 रुपए का फायदा प्रॉफिट अर्न किया, जो आपने कैपिटल में जाके क्या कर दिया? प्लस। कोई डाउट है? बताइए बेटा। बेटा ये कितना आ जाएगा आपके पास? अब ये आ जाएगा 27,500 प्लस 11,000 प्लस 10,000 इक्वल्स टू 48,500 प्लस ये क्या हो गया बेटा? 0, निल हो गया ये तो। कोई डाउट तो नहीं? चलिए 9th पॉइंट चलता हूं। 9th पॉइंट आपके लिए क्या है बेटा? मैंने अपने बिजनेस के लिए, अब थोड़ा बिजनेस अच्छा हो चुका है तो मैंने क्या किया, एक फर्नीचर परचेज कर लिया ₹10,000 का। बट किया किस पे? ऑन क्रेडिट। अब बताइए, बताओ कैश कितना कम करूं? 0। कैश में कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा गुड्स में कितने ऐड करूं? गुड्स में भी ऐड नहीं होगा। चलो तो इसका मतलब फर्नीचर कहां दिखाएंगे? फर्नीचर हम फर्नीचर का न्यू कॉलम बनेगा, क्योंकि फर्नीचर हमारे लिए क्या है? एक एसेट है। एक और फर्नीचर का न्यू कॉलम बन गया। अच्छा अब आप एक चीज नोटिस करना, अगर आपका क्वेश्चन बड़ा आता है ना तो आपके कॉलम्स आपको बड़े रखने पड़ेंगे। अब मैंने हॉरिजॉन्टल बनाना है या वर्टिकल बनाना है, ये अब आपकी चॉइस है कि आपकी कॉपी का साइज कितना बड़ा है। बात समझ में आ रही है आपको? तो अपनी कॉपीज के साइज के अकॉर्डिंग ही अपना क्वेश्चन करना। आपके 2 पेजेस आमने सामने वाले फ्रंट वाले पेजेस भी आप यूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपकी कॉपी बड़ी है तो आप एक सिंगल पेज में भी क्वेश्चन कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है।
तो बेटा मैं अब यहां पर अलग से 10,000 लिख रहा हूं फर्नीचर का। बेटा मैंने पेमेंट तो करी नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए? लायबिलिटी बढ़ानी चाहिए। बेटा लायबिलिटी में क्रेडिटर्स में ऐड कर दूं? नहीं बेटा, ध्यान सुनना। यस, क्रेडिटर जो होता है ना, वो हमेशा गुड्स और सर्विसेज के लिए होता है। आप खरीद रहे हो एसेट, तो उसके लिए अलग से आपको लिखना पड़ेगा, उसका नाम आ जाएगा, या तो देखो वर्ड होता है, एक्चुअली में जो वर्ड होता है ना वो होता है वेंडर, ठीक है। लेकिन यहां पर आप एक चीज और भी लिख सकते हो, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। क्या लिख सकते हो बेटा? क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। वेंडर भी लिख सकते हो, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर भी लिख सकते हो, दोनों आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना चलता है। और यहां पर अलग से 10,000 प्लस हो गया। और ये लीजिए, आपके पास बेटा एक और चीज आ गई है, न्यू इक्वेशन। कितनी आ गई बेटा? 27,500 प्लस 11,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 इक्वल्स टू 48,500 प्लस। बेटा इसे कैरी करना आप जरूरी नहीं है, आप प्लस 10,000 या जीरो अगर लिखना है तो लिख लीजिएगा, प्लस 10,000 ऐसे लिख के खत्म कर सकते हो। हाँ जी बेटा। सर अगर आगे जाके हम मशीनरी खरीदते हैं क्रेडिट पे, तो उसे हम वेंडर्स के अंदर ही ऐड करेंगे या दोबारा से एक नया कॉलम बनाएंगे? बेटा देखो, अगर आप वेंडर्स लिख रहे हो ना, तो फिर तो मैं वेंडर्स में भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं एक प्रैक्टिकल एक बात बता दूं आपको, जब भी आप कोई फर्नीचर खरीद रहे हो, फिर मशीनरी खरीद रहे हो, तो क्या आप सेम पर्सन से ले रहे हो या अलग अलग किसी पर्सन से ले रहे होगे? अलग अलग। तो फिर अलग अलग कॉलम ही होने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि देखो आपके पास, मैंने क्या बोला, ये ना एक रफ एरिया है जो हम सीख रहे हैं अभी। अभी आप अकाउंट्स में थोड़े बहुत बिल्कुल नए नए से हो, तो आपको सिखाया जा रहा है कि अगर कोई चेंज होता है तो आप रफली बेसिस पर कैसे चेंज करोगे। उसके अंदर पूरा प्रैक्टिकल नहीं है, ये सिर्फ एक रफ एस्टिमेट्स है कि भाई हमें ऐसे ऐसे चेंज करने वाले हैं। इसी चीज को आगे जाकर मैं आपको प्रोफेशनल वे में सिखाऊंगा कि अकाउंटिंग में चेंजेस हर ट्रांजैक्शन की वजह से कैसे आते हैं। तो बेटा अगर सेम से ले रहे हो तो फिर तो वेंडर कॉमन हो गया, फिर तो दो उसी में ऐड करके दिखा देना। चलिए बेटा एक लास्ट पॉइंट लेता हूं आपके ऊपर, आपके साथ डिस्कस करता हूं। एक बात बताओ, डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है? और बेटा हमारे पास डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगेगा? फर्नीचर के ऊपर। और मैं बोल रहा हूं जी 10% लगेगा। बताओ 10% किसका निकालू? जो मेरे फर्नीचर की वैल्यू है। बेटा कितनी वैल्यू है मेरे फर्नीचर की? तो 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000। और वो 1,000 फर्नीचर में प्लस कर दूं या माइनस कर दूं? माइनस। अच्छा, ये फर्नीचर में एक वैल्यू कम होना हमारे लिए फायदा हुआ नुकसान हुआ? नुकसान। कैपिटल में प्लस करूं या माइनस करूं? ये लीजिए। और अगर मैंने यहां क्वेश्चन खत्म किया तो मैं यहां पे खत्म होने के बाद पता है क्या लिखूंगा? क्लास ड्राइंग्स का भी बता दो। अभी करता हूं, लेकिन अभी इसको पूरा कर दूं, एक ड्राइंग बता दूं? चलो ठीक है, मैं कर देता हूं एक और चीज पूरी, एक और पॉइंट आपका ले लेता हूं। बेटा आप सब ड्राइंग समझते हो? ड्राइंग्स क्या होती हैं? क्या होती है बेटा ड्राइंग्स? पर्सनल यूज के लिए आपने पैसा विड्रॉ किया। अच्छा, सिर्फ पैसा विड्रॉ हो सकता है, गुड्स भी हो सकते हैं? गुड्स भी हो सकते हैं। ये लीजिए बेटा, मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं गुड्स का पॉइंट। ये लीजिए, कैश 2,000, गुड्स 5,000 विड्रॉ किए फॉर पर्सनल यूज। मैंने दोनों एक साथ ले लिए। अब बताओ कैश कितना गया? हाँ 2,000। गुड्स कितने गए? 5,000। अच्छा, टोटल मिलाकर कैपिटल से कितना कम होगा? ये लीजिए।
कोई डाउट है बता दीजिए। हाँ जी बेटा। सर यहाँ पे जो आपने गुड्स की जो कॉस्ट है वो उनकी कॉस्ट प्राइस है ना? हाँ बेटा, ऑब्वियस सी बात है, कॉस्ट प्राइस होगी। हमें आपको सिखाया था कि जब भी आप गुड्स को विड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा आपकी कॉस्ट प्राइस पे ही होना चाहिए। ओके सर। बेटा अब बताओ कैश में कितना बैलेंस बचा? 25,500। गुड्स का कितना बैलेंस बचा? 6,000। डेटर्स अभी भी कितने हैं मेरे? 10,000। फर्नीचर कितना है मेरा? 9,000। और मेरा कैपिटल कितना है? 40,500 और प्लस 0 प्लस 10,000। और मेरा क्वेश्चन यहां कंप्लीट हो जाता है। मैंने करीबन 10-11 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं जो कि आपके इस चैप्टर के अंदर डिस्कस होंगे। लेकिन इसके अलावा एक चीज और क्वेश्चन आपसे मांगता है। मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। किस चीज के बारे में बेटा? बैलेंस शीट के बारे में। बेटा अगर ये पॉइंट निकला है तो मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। बैलेंस शीट में ना इस तरह की प्रेजेंटेशन होती है। यहां लिखते हैं लायबिलिटीज, फिर लिखते हैं अमाउंट, फिर लिखते हैं एसेट्स, फिर लिखते हैं अमाउंट। ये बैलेंस शीट पता क्या है? बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो शो करती है कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। क्या है बेटा बैलेंस शीट? जो आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है। अच्छा एक बात बताओ, कभी आपने ये वर्ड सुना है किसी को बोलते हुए या सुने मतलब सुनते हुए मतलब बोलते हुए जो भी है कहते हुए सुना हो कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है? यस सर। क्या मतलब होता है इस बात का? वो लॉस पे चल रहा है। वो लॉस में चल रहा है। क्या मतलब वो बिजनेस कर रहा है कोई? यस सर। कुछ भी हो सकता है, किसी के पर्सनल लेवल पे भी बोल सकते हो आप कि भाई आपका कोई फ्रेंड है जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, वो चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता, या कोई महंगा फोन अफोर्ड नहीं कर सकता, कुछ ऐसी चीजें हम बोल देते हैं। तो ये फाइनेंशियल पोजीशन ना पर्सनल लेवल की भी होती है और बिजनेस लेवल की भी होती है। लेकिन पर्सनल लेवल की आप किसी को बताओ या ना बताओ वो ऐसे नहीं दिखेगी जब तक आप किसी को शो नहीं करोगे। इसी तरह से बिजनेस की भी फाइनेंशियल पोजीशन जब तक आप नहीं दिखाओगे पता नहीं चलती है। और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अगर दिखानी है तो उसको दिखाने के लिए आपको बनानी पड़ेगी उसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में 4 कॉलम है, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। अच्छा अब बताइए मेरे पास लायबिलिटीज एसेट्स में क्या क्या चीजें थी बेटा? कैश था, मेरे पास गुड्स थे, फर्नीचर। मेरे पास डेटर्स थे, फर्नीचर। और मेरे पास फर्नीचर था। इसका मतलब सर जो ऊपर बनाया वही यहां पे लिखना है। मैंने कहा हाँ। कैश कितना? 25,500। गुड्स कितने? 6,000 रुपए। डेटर्स कितने? 10,000 रुपए। फर्नीचर कितना? 9,000 रुपए। ये लीजिए बेटा, टोटल कितना हो जाएगा? 50,500। अच्छा इधर का देखो, एक चीज ध्यान देना, मैं जब ये लाइन डाल रहा हूं तो मैं नीचे की तरफ 2 लाइन डाल रहा हूं। अकाउंट्स के अंदर 2 लाइन डालने का मतलब है कि ये चीज कंप्लीट है, टैलिड है, इक्वल है, ठीक बनी हुई है। बेटा इधर क्या क्या आएगा? इधर मेरे पास आएगा कैपिटल। कितना कैपिटल था? 40,500। और बेटा मेरे पास एक और चीज भी थी, पता है क्या? क्रेडिटर फॉर फर्नीचर कितने के थे बेटा? 10,000 के। टोटल कितना हो गया? क्या चेक करो, इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है ये भी? यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी बैलेंस शीट में जाती है और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। अब आप सबसे इन सब चीजों के ऊपर बेस्ड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं। आप सब मेरी बात को सुनेंगे और बहुत ध्यान से बताएंगे। सर हाँ जी बेटा। ये 50,500 है क्या? बेटा ये 50,500 आपके बिजनेस की टोटल वर्थ है। मतलब आपके बिजनेस, देखो मान लो आज अपना बिजनेस आप बेचने निकलते हो, किसी को बेचोगे, तो अगर आप तो इस कैपिटल के मालिक हो ना, तो आप दुनिया को क्या बोलोगे?
कि मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास कैश है, मेरे पास गुड्स है, मेरे पास डेटर है, मेरे पास फर्नीचर है, यानी कि मेरे पास 50,500 रुपए के एसेट्स हैं, और उसमें से 10,000 रुपए मुझे लोगों को देना भी पड़ेगा। तो इसका मतलब मेरे बिजनेस में मेरी वर्थ कितनी है? 40,500। मैं जो आपसे क्वेश्चन अभी पूछने वाला था ना, वो इसी चीज के रिगार्डिंग है। आपको 50,500 का पूरा मीनिंग समझ में आएगा। बेटा बहुत ध्यान से बताओ मुझे, सोच समझ के। मैं आपसे इतना इतना बोलता हूं, आपके बिजनेस में बेटा 100 करोड़ के एसेट हैं। प्रिकांशा आप बताओ बेटा, 100 करोड़ के एसेट हैं, क्या लगता है बिजनेस कैसा है? बहुत अच्छा बिजनेस है या बेकार बिजनेस है? अच्छा ही है। 100 करोड़ बहुत बड़ी वैल्यू होती है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके अंदर 99.99 करोड़ उधार ले रखा है आपने, सिर्फ आपका अपना 1 लाख रुपया लगा हुआ है, अब आप क्या बोलोगे? इतना अच्छा नहीं है। मैं कह रहा हूं बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपने सिर्फ 1 लाख रुपया लगा रखा है। अच्छा, अगर मान लो आप अपना ये बिजनेस किसी को बेचने निकलते हो, तो आपके अपने पैसे कितने लगे हैं बिजनेस में? 1 लाख रुपए। तो इसका मतलब ये 100 करोड़ रिप्रेजेंट जरूर कर रहे हैं आपके एसेट्स को, लेकिन आपके एसेट्स में आपकी वर्थ तो सिर्फ 1 लाख रुपए की है। तो अगर मैं इस चीज को देख के बताऊं, तो क्या लगता है आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है? बेकार। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है कि आपका ना अपना पैसा ज्यादा होना चाहिए। अपना पैसा ज्यादा, जितना पैसा अपना ज्यादा होगा, मैं कहता हूं जी ये 90 करोड़, ये 10 करोड़, भाई बहुत अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन है। 90 करोड़ मेरा अपना लगा हुआ है, लोन है ही नहीं। अच्छा, अगर मैं बोलूं मेरा सारा का सारा मेरा ही है, लायबिलिटी जीरो है, अब बताना इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो आपके बिजनेस का जो 100 करोड़ है या 50,500 है, वो रिप्रेजेंट करता है जी आपके पास क्या क्या चीजें हैं जिससे आप बिजनेस करते हो, और उसके अंदर लायबिलिटी शो करती है कि इसमें से मेरा कितना नहीं है, और कैपिटल शो करता है इसमें से कितना मेरा है। और इसको मैं आपके सामने एक चीज तरह से और प्रेजेंट करूं, मैं आपको बोलता हूं ये दोनों चीजें मिलकर इन सबको फाइनेंस कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, इनको फाइनेंस करने में आप क्या चाहोगे? आपका अपना पैसा ज्यादा लगा हो या लोन ज्यादा लगा हो? अपना पैसा। तो जितना अपना पैसा ज्यादा होगा, उतनी आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी। बोलो बेटा, बात समझ में आती है? मैं आपको लायबिलिटीज दिखाऊं एक बार, जो क्या नाम है, बैलेंस शीट दिखाऊं जो मैंने लास्ट क्लास में छोड़ी थी कि भाई आपके लिए बैलेंस शीट मैं बताऊंगा आपको। तो एक बार मैं आपके सामने बैलेंस शीट लेकर आ रहा हूं कि बैलेंस शीट के बारे में क्या लिखा हुआ था। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है। बैलेंस शीट क्या है? इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर कोई अकेला पर्सन है तो इंडिविजुअल, या फिर कोई बिजनेस है तो एंटरप्राइज। एट अ गिवन डेट, एक पर्टिकुलर डेट होती है हमेशा, ईयर एंड 31 मार्च 2020 ईयर एंड जो होता है, विच एग्जिबिट्स, एग्जिबिट्स का मतलब शो करती है, क्या चीज शो करती है? बिजनेस के एसेट शो करती है, बिजनेस की लायबिलिटी शो करती है, बिजनेस में कैपिटल शो करती है, और भी कुछ लिखा हुआ है। बेटा ये क्या वर्ड लिखा है, पढ़ना। क्या होते हैं रिजर्व्स? सुना है वर्ड का भी, रिजर्व्स? क्या होता है बेटा रिजर्व, बताओ। पहले से बुक कर लेना। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ध्यान सुनो। एक पर्सन है जो 1 लाख रुपीस पर मंथ अर्न करता है। वो घर आकर अपनी वाइफ को वो 1 लाख रुपीस देता है। उसकी वाइफ 1 लाख रुपए सारा का सारा खर्च कर देती है। तो बताओ इन्होंने कितना सेव किया?
जीरो। क्या क्या ये चीज अच्छी बात हुई या गलत बात हुई? गलत बात। क्या इन्हें कुछ सेव करना चाहिए था? यस अच्छा, उसकी उस सेविंग से मैं कहता हूं इन्होंने 70,000 सेव किया, 30,000 खर्च किया, ये 70,000 अब इनके किस काम आएगा? फ्यूचर के लिए। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, मार्च 2020 से पहले सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, कोई टेंशन किसी को नहीं थी, लेकिन इन 4 महीने में सबको कहीं ना कहीं अपनी सेविंग्स ही यूज करनी पड़ रही है। तो अगर मैं इस पर्सन की बात करूं या इस लेडी की बात करूं, अगर इसने जीरो सेव किया होगा तो सोचो इसका काम कैसे चल रहा होगा। इस सब तो शायद सैलरी भी ना मिले। तो ये सब क्या है? ये सब सेविंग्स की बातें हैं। लेकिन जब हम पर्सनल लेवल से हटकर बिजनेस लेवल पे जाते हैं, तो बिजनेस लेवल पे हम सेविंग वर्ड नहीं बोलते, हम बिजनेस लेवल पे क्या बोलते हैं? रिजर्व्स। हर बिजनेस अपने पास सेविंग्स करता है और वो सेविंग्स उसको बुरे वक्त में हेल्प करती हैं या फिर अपना बिजनेस एक्सपैंड करने में हेल्प करती हैं। अगर आपको अपना बिजनेस बड़ा करना है तो आपके पास पैसा होना चाहिए, और वो पैसा ही रिजर्व्स होते हैं जो आपके बिजनेस में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रांग बनाएंगे। बात समझ में आई बेटा? तो मैं कह सकता हूं रिजर्व भी ना आपके कैपिटल का ही पार्ट होता है। रिजर्व भी क्या होता है? आपके कैपिटल का ही पार्ट होता है, जिसको आप यूज कर सकते हो अपने बिजनेस पर्पस के लिए कभी भी इन फ्यूचर। आई बात समझ? कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। इसके अलावा कुछ और बैलेंसेस भी हो सकते हैं जो वहां पे शो किए जाएंगे और रिस्पेक्टिव बुक वैल्यूज पे शो किए जाएंगे। जिस वैल्यू पे आपने उन्हें परचेज किया था उसी वैल्यू पे आप उन्हें शो करेंगे। तो बेटा ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का इंट्रोडक्शन था आज, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 11 पॉइंट्स कवर किए हैं और कुछ बातें लिखी भी हैं। आपने सिर्फ अब क्या करना होगा, नेक्स्ट क्लास तक इन्हीं चीजों को लिखना होगा और अपने पास इन्हीं चीजों को रिवाइज करना होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं अपनी जो प्रैक्टिकल शीट है, क्वेश्चन शीट है, वो आपके साथ शेयर करूंगा और हम इसके क्वेश्चंस को क्लास में करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। यहां तक कोई डाउट किसी को है, कोई चीज पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहां तक की क्लैरिटी है सबको? यस सर। तो फिर मैं शीट ग्रुप में भेज दूं फिर ये वाली, फिर अब कंफर्म है यहां तक का? चलिए फिर, तो फिर अपनी नेक्स्ट क्लास हम बेटा ट्यूसडे करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपना हम डिस्कशन करेंगे इसके आगे का, और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद फिर लेवल और इंक्रीज करेंगे। कुछ और कंडीशंस हैं, कुछ और ट्रांजैक्शंस हैं जिसकी वजह से आपके कुछ और पॉइंट डिस्कशन में आएंगे। ठीक है जी बेटा? चलिए फिर नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। बाय। ओके बेटा, बाय बाय।